वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीज़ा। आज मैं फिर से आ गई हूँ और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। तो आज का ये जो वीडियो है ये हर न्यू मॉम के लिए या फिर जो महिलाएं अभी एक्सपेक्टिंग है उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो पे आप लोगों को बताने वाली हूँ एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए एसेंशियल चीज़ें क्या क्या होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ ही दिनों पहले मेरी जस्ट डिलीवरी हुई है, तो मैंने एक्चुअली बहुत कुछ एसेंशियल चीज़ें जो एक बच्चे के लिए ज़रूरी होता है वो सब खरीदी की है। तो मैंने क्या क्या ख़रीदा है, क्या क्या एसेंशियल है, उसका प्राइस क्या है, सारे डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले ही बता देती हूँ, ये एक बास्केट है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये बास्केट पे आप बच्चे के जो जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो आप आसानी से रख सकते हो, ताकि कहीं आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो या फिर आप रात को जब आप नींद में हो, बच्चे की कोई ज़रूरत हो, तो सब कुछ आपको इस बास्केट में मिल जाएगा। ये बास्केट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, नॉर्मल किसी भी शॉप पे या फिर किसी भी शॉपिंग मॉल पे आपको ये बास्केट इजीली मिल जाएगा। एक्चुअली ये बास्केट आहान को मिला है, गिफ्ट मिला है, ये उसकी मौसी ने गिफ्ट किया है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो पहले आप एक ये ऐसी बास्केट खरीद लो जहाँ पे आप बच्चे की सारी एसेंशियल चीज़ें, उसके कपड़े, उसके कॉटन्स, उसके पैम्पर्स वगैरह जो भी यूज़फुल चीज़ें आप उसमें डाल सकते हो। इसके बाद चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने और क्या क्या ख़रीदा है वाहन के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँगी ऐसे कुछ कपड़े बच्चे के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, जिसमें ये पीछे का हिस्सा है, मतलब बच्चे को पहनना है, ये सामने वाला हिस्सा है, ये पीछे का है। पीछे अगर ऐसे रस्सी टाइप का रहता है तो वो बच्चे को पहनाने में बहुत ही आसानी होता है। अगर आप नॉर्मली हम लोग जो पहनते हैं सामने बटन सिस्टम या फिर सामने रस्सी वाला सिस्टम रहता है, तो वो न्यूबॉर्न बेबी को पहनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए 8 से 10 सेट मैंने ऐसे खरीद के रखा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की। ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये सब मैंने लिया है बेबी हग से। इसका प्राइस आया है 100 पर पीस। तो ये बच्चे को पहनाने में बहुत ही आसानी होता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो है ये, इसको बोलते हैं ऑयल क्लॉथ। ऑयल क्लॉथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि बच्चे जब भी सूसू या फिर पोटी करते हैं तो ये ऑयल क्लॉथ में सूखना बहुत ही आसान होता है। तो ऐसा मैंने 3 या 4 ऑयल क्लॉथ लिया है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की। ये भी आपको किसी भी शॉपिंग मॉल पे मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ प्राइस नहीं है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस इसका याद नहीं है, लेकिन लगभग 200 के आसपास आपको सारे ऑयल क्लॉथ मिल जाएगा। मैंने ये नॉर्मल एक शॉपिंग मॉल से ही लिया था। तो जैसे कि अभी ठंडी की मौसम है और पता ही है आप लोगों को कोलकाता में ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए बच्चे को अच्छे से रैप करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही नाजुक होता है। बाहर का थोड़ा ज़्यादा अगर ठंडी से ही उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लग जाती है, तो इसीलिए मैंने ऐसे टावल, रैपिंग टावल मैंने बहुत सारा लिया है, 3-4। ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर का। इसको आप अच्छे से बच्चे को रैप कर सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा प्राइस का नहीं है, 200 से 250 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। ये है और एक रैपिंग टावल। ऐसे रैपिंग टावल मैंने बहुत सारा लिया है, क्योंकि ये बहुत ही काम का है। बच्चे सुसु या फिर पॉटी अगर अचानक से कर देता है तो आपको ये रैपिंग टावल चेंज भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए मतलब 7-8 रैपिंग टावल भी हैंडी होना चाहिए। ये लिया है और एक रैपिंग टावल। इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। एक्चुअली न्यूबॉर्न बेबी के लिए थोड़ा प्राइस अगर ज़्यादा भी जाएगा तो भी थोड़ा सॉफ्ट चीज़ें लेना चाहिए। इसका कपड़े की क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ये मैंने बेबी हाक से ऑनलाइन पे ख़रीदा था। इसका आप देख सकते हो, इसमें टोपी भी सेट है, मतलब बच्चे को आप अच्छे से रैप कर सकते हो। अगर आप बाहर जा रहे हो तो बच्चे को इसमें रैप करके, इसमें टोपी भी सेट किया हुआ है। बच्चे को बाहर की ठंडी बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए ये टाइप पे। ऐसे छोटे छोटे 4-5 टावल लिया है मैंने। ये कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है। ये इसको आप किसी भी पर्पस में यूज़ कर सकते हो। जैसे बच्चे को आप जब दूध पिला रहे हो तब बच्चे दूध अगर मुंह से निकाल देते हैं तो आप ऐसे गले के सामने ऐसे करके इसको पकड़ के रख सकते हो। या फिर बच्चे को आप जब स्पॉन्ज करवा रहे हो, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी से अगर आप उसको स्पॉन्ज करवा रहे हो, तो साथ ही साथ आप
ये टॉवल से उसको ऐसे करके सोक कर सकते हो ताकि बच्चे को ठंडी ना लग जाए। इसको नॉर्मली लंगोट बोला जाता है, जो बच्चे को हम पहनाते हैं। वैसे ये तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि अभी बच्चे तो नॉर्मली पैम्पर्स ही पहने रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ था कि पैम्पर्स ख़त्म हो गया था, तो तभी आप जस्ट नॉर्मल टाइम पे आप बच्चे को लंगोट ऐसे पहना के भी रख सकते हो। वैसे ये मैं बहुत ज़्यादा मैंने ये यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं रखती हूँ क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही काम का है। बच्चे जब सुसु या फिर पोटी स्पेशली कर देते हैं तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ऐसा मैंने 2 लेके रखा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि बच्चे को इसके ऊपर डायरेक्ट आप मत सुलाया करो क्योंकि ये थोड़ा मतलब ये इसका कपड़ा उतना नाजुक नहीं है, बच्चे बहुत नाजुक होता है, तो इसके ऊपर आप एक कुछ रैपिंग करके उसके ऊपर बच्चे को सुलाया करो। अब बच्चे अगर इसमें सुसु करते हैं तो सूख बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो ये भी बहुत ही यूज़फुल एक चीज़ है। आहन के लिए ये एक कपड़ा लिया था हमने, ये एक्चुअली हम लोगों ने शौक से ख़रीदा है। ये कपड़ा आप देख सकते हो पूरे एकदम सर से पैर तक एक ही कपड़ा है और इसमें पैर भी बिल्कुल ढक जाता है, तो ठंडी के मौसम पे ये बहुत ही यूज़फुल है। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। ये हम लोगों ने एक्चुअली लिया था ट्रेन से, इसका प्राइस आया था 750 के आसपास। इसका कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है और अगर आप ये बच्चे को पहनाते हो तो वो देखने में भी बहुत ही क्यूट लगते हैं। इसके बाद आती हूँ बच्चे की टोपी। ऐसा टोपी भी मैंने 3-4 लेके रखा है। ये टोपी बच्चे को पहनाने में भी बहुत इजी रहता है क्योंकि ठंडी के मौसम पे सर से पैर तक बच्चे का पूरा ढकना ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, एक बातों का हमेशा ध्यान रखें कि ये टोपी पहनाते वक्त बच्चे के कभी नाक या फिर ऐसे मुंह ना ढक जाए, क्योंकि मेरे केस में एक बार ऐसा हुआ था। मैंने पहनाया था बच्चे को टोपी और रात के टाइम पे उसने शायद कुछ सर हिलाया फिर ऐसे रोया तो उसकी नाक तक ढक गया था, तो अचानक से वो रोने लगा, तो मैं जाके देखा कि ये टोपी की वजह से उसका नाक तक ढक गया। तो इस बात का हमेशा से ध्यान रखें टोपी पहनाते वक्त। ये तो आपको पता ही होगा, बच्चे को जब हम कुछ खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, तो फिर ये गले में ऐसे दिया जाता है ताकि दूध जब वो मुंह से निकल रहा हो तो उसका जो कपड़ा है वो गंदा ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने ये 2-3 ऐसे लेके रखा है। इसके बाद मैंने एक लेके रखा है कॉटन। ये कुछ लगभग 150 के आसपास इसका प्राइस आता है। कॉटन भी बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि आप ये टाइम पे बच्चे को जब गर्म पानी से आप स्पॉन्ज करवाते हो तो उसमें आप कॉटन की यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत टाइम से वेट टिश्यू पेपर यूज़ किया है, लेकिन वेट टिश्यू पेपर से शायद बच्चे को ठंड लग जाते हैं ये टाइम पे, ठंडी के मौसम पे। तो मेरे हिसाब से गर्म पानी से ही अगर आप कॉटन यूज़ करके कुछ भी बच्चे को हो रहा है, जैसे बच्चे की आँख में अगर ठंडी के वजह से आँख बंद हो रहा है, तो गर्म पानी को कॉटन में डाल के आप ऐसे आँख को साफ़ कर सकते हो। या फिर अगर आप बच्चे को स्पॉन्ज करवा रहे हो गर्म पानी से तो फिर उसके लिए आप कॉटन यूज़ कर सकते हो। तो कॉटन भी बहुत ही यूज़फुल है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए। ये है एक वेट टिश्यू पेपर, ये भी मैं लेके रखा है। इसके साथ साथ और एक है जॉनसन एंड जॉनसन का भी एक है। उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है लेकिन उसका कॉटन क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, वेट टिश्यू पेपर का जो क्वालिटी होता है। लेकिन बेसिकली ये मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वेट टिश्यू पेपर मैं शुरू में यूज़ कर रही थी, लेकिन उससे मुझे ऐसा लगा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। क्योंकि जब भी मैं वो यूज़ करती थी, मतलब पोटी वगैरह होने के बाद जब मैं वेट टिश्यू पेपर से उसको साफ़ करने के लिए जाती थी तो बच्चे बहुत चिल्लाने लगती थी, बहुत रोने लगती थी। रात के टाइम पे अगर वो पोटी करते हैं तो उसमें अगर आप वेट टिश्यू पेपर वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लग जाती है। तो इस वजह से मैं अभी वेट टिश्यू पेपर तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, फिर भी मेरे पास है, ऐसा मैंने लेके रखा है। कोई भी चीज़ आपको कहीं कभी भी ज़रूरत हो सकती है। इसके बाद बारी आती है, आप ये एक सेट है, आप देख सकते हो, इसमें आप बच्चे को सुला सकते हो। इसमें मॉस्क्वीटो नेट भी सेट किया हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में मॉस्क्वीटो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें पूरा सेट है। ये सेट भी लगभग कुछ 250-300 के आसपास आता है। ऐसा मैंने 2 लेके रखा है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सुसु के वजह से या फिर पॉटी के वजह से अचानक से कुछ ये अगर गंदा हो जाता है तो भी हैंडी आपके पास और एक रहना चाहिए। तो ऐसा सेट भी मैंने 2 लेके रखा है। हमेशा बच्चे को सुलाने में ये बहुत ही यूज़फुल है।
इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो हर बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है पैम्पर्स। ऐसे मैंने पैम्पर्स का एक सेट अमेज़न से लेके रखा है। ये अमेज़न में ऑफर प्राइस में मिल रहा था। इसका प्राइस तो MRP नॉर्मली है 1299, लेकिन ये मुझे कुछ 748 के आसपास मिला है। जैसे कि पता है पैम्पर्स बहुत ही यूज़फुल है। हर 2-3 घंटे में एक बच्चे की डायपर चेंज करना ज़रूरी होता है। तो मैं पहले नॉर्मल जो पैम्पर्स रहता है नॉर्मल शॉप में मिलता है, जिसमें एक पाउच में 2 आता है, ₹18 पर पाउच का प्राइस रहता था, वो ही लेती थी। लेकिन उसमें मुझे 2-3 दिन बाद शॉप में जाना होता था, इसलिए मैंने अमेज़न में ये जब मुझे ऑफ़र प्राइस में मिला मैंने ये एक लेके रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल है, हर 2-3 घंटे में इसकी ज़रूरत होती है। इसके बाद जैसे मैंने मेरे प्रीवियस 2 वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे कुछ प्रॉब्लम के वजह से मैं बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रही हूँ, इसीलिए मैंने पंपिंग मशीन ख़रीद के रखा है। पंपिंग मशीन में मैंने ये लिया है लव लैब का इलेक्ट्रिक एक पंपिंग मशीन है। इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, इलेक्ट्रिक है, तो इसमें आपको खुद से पंप करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका प्राइस क्या है, ये कैसे यूज़ करते हैं, वो भी मैंने आप लोगों के साथ मेरे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया था। तो लव लैब का ये जो सेट है ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप बच्चे को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रहे हो तो प्लीज़ बी हैंडी विथ दिस इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प। इसके अलावा भी मेरे पास और एक मी का एक मैनुअल ब्रेस्ट पम्प है। वैसे मैनुअल ब्रेस्ट पम्प भी बहुत अच्छा है, मैं पहले इससे ज़्यादातर काम करती थी, लेकिन इसमें क्या है आपको खुद से हाथ से पंप करना होता है, जो बहुत टाइम अगर आप करोगे तो आप थक जाते हो। इस वजह से एक इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। तो वैसे अगर आपको मैनुअल ब्रेस्ट पंप से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। मी का ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। इसका भी प्राइस कुछ 1000 के आसपास आया था। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है कि ये कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करना चाहिए, यूज़फुलनेस क्या है, सारी डिटेल्स मैंने वो वीडियो में शेयर किया था। इसके अलावा मैंने एक लिया है सेलो का एक फ्लक्स लिया है। ये स्टील का बनाया हुआ है, इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ये मैंने ऑनलाइन से लिया था। इसका प्राइस आया था कुछ 850 के आसपास। एक्चुअली ब्रेस्ट फीड अगर नहीं करवा पा रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि पंप करने के बाद भी बच्चे का पेट नहीं भर रहा होता है, तो इसीलिए हमें फार्मूला मिल्क भी घर पे रखना होता है। फार्मूला मिल्क में मैं ये नैन प्रो का फार्मूला मिल्क अभी यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। ये आपको किसी भी शॉप में मिलेगी, मेडिकल शॉप में आपको मिल जाएगा। इसका प्राइस कुछ लगभग 745 के आसपास आता है। तो इसके लिए रात में अगर आपको खाना बनाना होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा भूखा है तो मतलब गर्म पानी हमेशा भी हैंडी होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये फ्लक्स लिया है। इसमें 7 से 8 घंटे तक पानी गर्म रह सकता है। तो रात में अगर आप सोने जाओगे तो अगर आप ये फ्लक्स पूरा आपका भरा हुआ है तो आप फुल नाइट तक इसका पानी गर्म रहता है, तो बार बार पानी गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होती है। मुझे लगता नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा भी है। मैंने सारे डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर किया, कैसे कपड़े खरीदना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, रैपिंग टॉवल, और अगर आप बच्चे को फीड नहीं करवा पा रहे हो तो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप रख सकते हो, फार्मूला मिल्क, उसके साथ फ्लाक्स वगैरह। मतलब मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जो जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे जाके मैं जो भी चाइल्ड केयर रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी वीडियो मैं मेरे चैनल पे अपलोड करती रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।